नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार से एक बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अंततः नीतीश कुमार की शर्त पर समर्पण कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के नए विधायक दल के नेता के रूप में फिर से एक बार सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है और साथ ही विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही अगले उप मुख्यमंत्री होंगे। मैंने बताया था आपको, पहले भी लगातार चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना चेहरा उप मुख्यमंत्री का, विशेषकर एक चेहरा विजय सिन्हा का बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विस्तार के लिए, अपने आधार मतों में विस्तार के लिए भारतीय जनता पार्टी नया प्रयोग करने का प्रयास कर रही थी। किसी अति पिछड़ा समाज के विधायक को उप मुख्यमंत्री नंबर 2 बनाने का प्रयास कर रही थी। इसमें बीजेपी फेल की है। बीजेपी की रणनीति यह भी थी कि अति पिछड़ा समाज से भी हो या फिर उसमें महिला भी हो अगर, तो इस प्रकार का प्रयास लगातार बीजेपी करने के लिए नीतीश कुमार को तैयार करने का प्रयास कर रही थी और इसमें बीजेपी असफल हुई है। मोदी और शाह को एक बार फिर से नीतीश कुमार की बादशाहत स्वीकार करनी पड़ी है। एक बार फिर से बिहार में यह साबित हुआ है कि नीतीश कुमार ही बिहार की राजनीति में सबसे बड़े चाणक्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, जो बदली हुई रणनीति थी चुनाव परिणाम आने के बाद, जिसमें बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आई है बिहार विधानसभा चुनाव में, उसके बाद बीजेपी का यह प्रयास था कि किसी भी प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष अपना हो जाए। बीजेपी का प्रयास था कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा इस प्रकार का हो गया जिससे कि बीजेपी के राजनीतिक आधार के विस्तार में वो चेहरा बीजेपी की मदद कर सके। उसमें बीजेपी की मंशा को भांपते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अरंगा लगाया। लगातार कल से ही, लगातार 48 घंटे से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच इस बात के लिए रस्साकसी जारी थी। मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से ललन सिंह, संजय झा लगातार चार्टर प्लेन से पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना कर रहे थे, केवल इस बात पर कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सहमति बनाई जा सके। लेकिन अंततः एक बार फिर से जीत नीतीश कुमार की हुई है। नीतीश कुमार अड़े थे कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरों में कोई बदलाव नहीं कर सके। मैंने आपको यह भी बताया था कि बीजेपी सम्राट चौधरी के नाम पर एकमत थी। सम्राट चौधरी को बड़ा नेता, बड़ी जिम्मेवारी देने की बात अमित शाह कर चुके थे। अमित शाह जब तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी लड़ रहे थे, उसमें चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इन्हें, मोदी जी इन्हें बड़ा नेता बनाएंगे, बड़ी जिम्मेवारी देंगे। तो इस बात में कहीं कोई संशय नहीं था कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन दूसरे उप मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी लगातार प्रयोग करने का प्रयास कर रही थी। बीजेपी का प्रयास था कि किसी सवर्ण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और साथ ही विजय सिन्हा के बदले किसी एक अति पिछड़ा समाज से, दलित समाज से किसी चेहरे को, सहनी समाज का कोई चेहरा हो। हरि सहनी का नाम चल रहा था, विजय कुमार मंडल का नाम चल रहा था, अंतिम क्षण में रमा निषाद का भी नाम आया। इसलिए आया कि वो मल्लाह जाति से भी आती हैं, साथ साथ महिला भी है। जिस प्रकार से एनडीए को इस बार महिलाओं का समर्थन मिला है इस चुनाव में, ठीक है, इसलिए बीजेपी का प्रयास था कि एक नया प्रयोग बीजेपी करे। और अब तक की परंपरा भी आप देखेंगे, लगातार जब से सुशील मोदी को रिप्लेस किया बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद, उसके बाद पहली बार तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बनाया गया। तारकिशोर प्रसाद वैश्य वर्ग से आते हैं, तारकिशोर प्रसाद कलवार जाति से आते हैं, नुनिया जाति, अति पिछड़ा जाति से आती थी रेणु देवी। फिर दूसरी बार जब बीजेपी की सरकार बनी नीतीश कुमार के साथ, तो फिर नया 2 चेहरा बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के रूप में आए, सम्राट चौधरी, कुशवाहा जाति, जो कि पिछड़े वर्गों में, गैर यादव जातियों में सबसे बड़ी संख्या है कुशवाहा जाति की, जिसके तरफ बीजेपी आज से नहीं बल्कि 90 के दशक से ही लगातार टकटकी लगाकर कुशवाहा वोटों को अपने तरफ आकर्षित करने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसीलिए बीजेपी ने, आपने देखा कि बाहर से आए हुए, बीजेपी में कभी भी देखेंगे आप, प्रायः जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां मिलती है उनको मिलती है जो आरएसएस के बैकग्राउंड से आए हुए हों। लेकिन
सम्राट चौधरी के नाम पर बीजेपी ने कंप्रोमाइज किया, समझौता किया। बीजेपी को लगा कि नहीं, सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति का एक चेहरा जिसको हम आगे करके बिहार में भविष्य की राजनीति कर सकते हैं सॉरी, इसीलिए सम्राट चौधरी को बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव में भी गांव गांव घुमाती रही बीजेपी, लेकिन लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी के नाम पर बीजेपी को भारी सफलता मिली। बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार थे कुशवाहा जाति के, प्रायः सब के सब चुनाव जीत गए हैं। और हर जगह न केवल बीजेपी की सीट पर बल्कि जदयू की सीट पर भी, लोजपा की सीट पर भी कुशवाहा जाति का समर्थन जिस प्रकार से इस बार मिला बीजेपी को और एनडीए को, उसमें सम्राट चौधरी के बदलने की तो कोई संभावना नहीं थी। समर्थन तो सवर्णों का भी मिला, लेकिन सवर्ण है क्या कि सवर्ण कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन कुशवाहा फ्लोटिंग वोटर हैं, मतलब वो आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं, महागठ एनडीए के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन सवर्ण जो है वो फ्लोटिंग नहीं है, वो एक टांग पर कह सकते हैं आप, एक तरफा एनडीए के साथ रहा है। तो इसीलिए बीजेपी का प्रयास था कि किसी अति पिछड़ा जाति के व्यक्ति को, एक अति पिछड़ा, बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष लगभग तय कर चुकी है प्रेम कुमार, अगर बिहार में बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष हुए तो फिर प्रेम कुमार का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है। तो अंदरूनी लड़ाई जो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच चल रही थी इस मामले में, तो आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक रूप से बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह को नीतीश कुमार की बात साहत, नीतीश कुमार की बात एक बार फिर माननी पड़ी है। ठीक है, तो ये एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज था आपके लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ। नमस्कार।